नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ यहाँ मंच पर मंचासीन विशिष्ट अतिथि माननीय सलीम खान आदरणीय चाचा जी, प्रधान जी, गुरु जी यशवीर माचा, पुष्पेंद्र माचा और यहाँ बधाई की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम को, जिन्होंने अपनी अथक मेहनत और प्रयास से आज एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ गांधी जी से वैचारिक बातें वो बाद में करेंगे। सबसे पहले बदलाव की ज़रूरत हमें खुद में है। हमें यहाँ बहुत पीड़ा है, हमें यहाँ का कष्ट है कि हम वो वैचारिक चीज़ें, वो बड़े मंच की बातें वो हम बाद में करें। पहले यहाँ की मूलभूत चीज़ें, मूलभूत ज़रूरतों को यहाँ दूर करें, यहाँ हटाएँ। यहाँ हम सबसे ज़्यादा एक देखते हैं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, वो करते हैं जातिवाद की बातें। यहाँ यादव मजबूत है तो वो काची को परेशान कर रहा है, काची मजबूत है तेलुगु को परेशान कर रहा है, तेलुगु मजबूत है तो वो गडरिया को परेशान कर रहा है। जबकि यहाँ सबसे बड़ा बदलाव यही चाहिए हमें। हम लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ आपस में चाहे जितने ओबीसी या बैकवर्ड लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, ये सब आदिकाल में अगर जाओगे तो सब शूद्र थे, सब एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही उसके लोग हैं। हम उन लोग सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि पहली बात हमसे जब भी मिलें ये जातिवाद की कोई बात ना करें। यहाँ जितना भी लोग हैं सब जाते हैं, कहते हैं भैया वो उसने उसको कर दिया, इसने उसको कर दिया, ये उसको गाली दे रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं। जो जहाँ मजबूत है वो अपने से नीचे की हमेशा मदद करे, वही मजबूत माना जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं, हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने 2019 में यहाँ कसम खाई थी कि हर साल हम यहाँ पे एक प्रतियोगिता करेंगे। हमारा भाई रविंद्र बघेल शहीद हुआ, उसकी स्मृति में 2 अक्टूबर हमने तिथि नियत की थी कि यहाँ हर तारीख को, हर 2 अक्टूबर को हम ऐसी कोई ना कोई ऐसा आयोजन, कोई ना कोई ऐसी प्रतियोगिता करेंगे जिससे इस क्षेत्र में आए हुए विशिष्ट लोग, जो यहाँ को पिछड़ा, तराई, अति पिछड़ा कह के संबोधित करते हैं, उन लोगों को यहाँ दिखाई दे, उन लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि यहाँ जो अभी बेसिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसमें सुधार हो, उसमें डेवलपमेंट हो। इसी क्रम में आज विधायक जी के बेटे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा, आपने देखा होगा, आप आए होंगे, यहाँ की रोड, यहाँ कोई स्कूल नहीं अच्छा, मतलब सीनियर सेकेंडरी तक है, उसके आगे का कोई अच्छा स्कूल नहीं। दूसरा, यहाँ की एक बहुत ज़्यादा मांग रही है, यहाँ के बच्चे बहुत मजबूत हैं, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ के बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर कल्चर ऐसा है कि तमाम धूप बारिश सब यहाँ हर तरीके से भरपूर रहता है। यहाँ सब हर तरीके से मजबूत हैं। यहाँ खेल का कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चे यहाँ चाहते हैं खेलना, बच्चे यहाँ दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट सब खेलना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के पास ऐसी कोई जगह नहीं है, नियत जगह नहीं है जहाँ बच्चे खेल सकें या बच्चे जा सकें। माननीय विधायक जी के सामने एक निवेदन करूंगा कि अगर हो सके तो जगह हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ज़मीन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। आप अपनी मेहनत से, अपनी संतुष्टि से यहाँ ऐसी एक चार दीवारी करा के उस ग्राउंड का कहीं ओपनिंग करा दें तो यहाँ के बच्चों को उद्धार होगा। मैं आपसे वादा करके जाता हूँ कि ग्राउंड विधायक जी के बेटे बनवाएंगे, विधायक जी बनवाएंगे, वहाँ कोच मैं दूँगा। आपको अच्छी शिक्षा के लिए कोच मैं दूँगा, किसी से कुछ नहीं लूँगा। दूसरी चीज़, यहाँ हमें आप लोग नेता ना समझो, हम नेता नहीं है, ये हमारा घर है, हम हमेशा यहाँ कैजुअली आते हैं ऐसे जब हमारा मन करता है, जिसने कहा भैया आ जाओ, जय आ जाओ, वो आ जाओ, हम जब आते हैं यहाँ। तो ये हमारा घर है और यहाँ के जो दुख और दर्द हैं उसे हमें अपने आप में महसूस होता है, हम उसको महसूस करते हैं। उसी क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि रोड गली के अलावा यहाँ के जो गार्जियन हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन लोगों से एक निवेदन है कि अपने बच्चों को लड़ाई झगड़ा, मक्कारी, झूठ, इन लोगों से हटा के पढ़ाई की ओर अग्रसर करें। शिक्षा, किताब, कॉपी, उसमें वो ताकत है जो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो, वो आपको इस सफलता के उच्चतम शिखर तक लेके जाएगी। आप यहाँ बच्चों को हम देखते हैं कि सुबह भैंस खुलवा दी कि ये एक हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये भैंस, गैया, एक कमरा, एक रोटी, एक कपड़ा, कम पहनो, कम खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। जो बच्चा शिक्षित होगा वो अपनी जगह खुद से बना लेगा, उसे अधिकार छीनने में उसे कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना अधिकार छीन के लेगा, दम से लेगा। और वो तभी होगा जब हम यहाँ के गार्जियन ये बात समझेंगे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाने के साथ साथ किसी बच्चे को आर्थिक समस्या, किसी बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत, अच्छी फैकल्टी, अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, वो हम सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, हम अपनी जेब से कराएंगे, उसका आपसे कभी कुछ नहीं लेंगे। जो भी आपसे ये कहता है कि हमें इस चीज़ का या इस सब्जेक्ट का मास्टर नहीं मिल रहा है, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है या इस तैयारी के लिए कोई टीचर नहीं मिल रहा, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं दूंगा आपको, और उससे मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, एक चवन्नी नहीं लूँगा, अपनी जेब से धन करूँगा।
मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया है, हाँ मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया है कि मैं अपनी जेब से यहाँ 10-20-50 हज़ार महीने खर्च करता रहूँ, और इससे किसी परिवार में कोई एक बच्चा अगर आगे निकल जाएगा तो इस क्षेत्र को चमका के रख देगा। तो उसी क्रम में मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हमने एक लाइब्रेरी खोली है गंजड़वाड़ा में बच्चों के पढ़ने के लिए। हमें बच्चों की शिकायत रहती थी कि भैया हम कासगंज जाते हैं, वहाँ जाते हैं, गांव में 3 दिन लाइट ख़राब हो जाती है, इंटरनेट नहीं चलता है, ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, बारिश है, आ नहीं जा पाते। आप गंजड़वाड़ा में हमने 100 सीट की लाइब्रेरी बनाई जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। उसमें हमें उन बच्चों से कुछ नहीं कमाना है, केवल उनसे वही फीस लेनी है नॉमिनल, जिससे कि उसका लाइट, पंखा, एसी का बिल और उसका इंटरनेट का खर्चा निकलता रहे। ना उसमें कोई स्टाफ होगा, ना उसमें कोई देख रेख के लिए होगा। जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे वो उन्हीं की लाइब्रेरी होगी। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आओ, आपको अच्छी सुविधा, अच्छा माहौल और गाइडेंस अच्छा हम दिलवाएंगे। आपको केवल पढ़ना है, आपको केवल मेहनत करना है। जिस दिन आप काबिल हो जाओगे, जिस दिन आप मेहनत हो जाओगे, हम उस दिन आपसे सूद समेत ले लेंगे। ये हमारा। तीसरी चीज़, समय ज़्यादा है, मैं बोलूँगा नहीं है, हमें अपने में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। ये 5 किलो अनाज, 2 किलो नमक, 1 किलो चना चावल पे नहीं बिकना है। हमारी कीमत ये 5 किलो अनाज और 2 किलो चना नहीं है। हमारी कीमत जो है वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। ये लोग 5-5 किलो चना दे के, 1-1 किलो नमक दे के और ये कह के कि हमें वोट देना, हमने ये किया। उन्होंने तुमसे वोट तो लिया, लेकिन तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हारे स्कूल बेच दिए, कॉलेज बेच दी, बस बेच दी, ट्रेन बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया। जब सब बेच दिया, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, और तुम्हें 5-5 किलो अनाज में पड़ता। हाँ, तो ये दूसरी चीज़, जब हम वोट डालने जाते हैं, जब सरकार को हमसे वोट लेने होते हैं, तो हम सब हिंदू होते हैं। हिंदू के बाद जैसे ही सरकार बनती है, आपको भी थाना कहीं जाना, जहाँ सरकार से रिलेटेड कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई सांसद, कोई विधायक, मंत्री रहता हो, वो आपको बताएगा अच्छा आप कैसे आप हो, आप तो बॉबी से मिलो, हमसे क्या लेना देना, आप तो उनसे मिलो, उनके वो। तो ये जो लोग हैं जिनको मुखौटा बनाया गया है कि तुम्हारी जाति का, तुम्हारे धर्म का, ये केवल और केवल दलाली करने आए हैं, ये तुम्हारा भला करने नहीं।